अगर ये वाली लाइक एनालिसिस नहीं देखी है यस्टरडे की तो आज देख लीजिएगा, उसके बाद ही आज की देखिएगा। देखो ये जस्ट कोई लेवल्स नहीं होते हैं, ये आप लोगों के लिए लर्निंग होता है कि लेवल्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं ना, लाइव मार्केट में मार्केट वर्क कैसे करती है। देखो ये साइकोलॉजिकल वीडियोस होती हैं जितनी भी मैं आपके लिए बनाता हूँ। यहाँ मेरा कोई भी पर्पस नहीं होता कि मैं लेवल्स आके आपको बताऊँ और कल आप जाके पुट और कॉल करने लगेंगे, राइट। मेरा जस्ट इतना सा व्यू होता है कि मार्केट में आप जब इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली में मार्केट का साइकोलॉजी कैसी होती है, मार्केट में लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, राइट। देखो आज के दिन मार्केट ने क्या किया, मैंने आपको टर्निंग पॉइंट लिख के दे दिया था, राइट। आज के दिन मार्केट ने देखो फर्स्ट गैप डाउन ओपन हुई और मैंने आपको कल बोला था कि जब भी मार्केट ऊपर आएगी मैं बार बार क्या करूंगा, रिजेक्शन पे पुट्स ही लूंगा, राइट। ये मेरी साइकोलॉजी पहले से कैसे बन जाती है कि लाइक मैं पुट ही लूंगा या तो मार्केट में मैं सिर्फ कॉल ही लूंगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है ना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर कि लाइव मार्केट में मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। देखो जब कभी भी मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुली उसके बाद मार्केट ने अल्टीमेट क्या दिया, यहाँ पर ओपन हुई और क्लोजिंग कहां पर हुई, लो पर। तो जितने भी लोग कॉल सेलर हों या जो भी लोग पुट लेकर गए हों, मार्केट जब नीचे गिरेगी तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा, राइट। प्रॉफिट होगा, जनरली सी बात है। जब मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुली तो ऑलरेडी उन लोगों को प्रॉफिट होने लगा है ना। ये वीक हैंड्स होते हैं, वीक हैंड्स लोगों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुकिंग करी तो मार्केट ऊपर आ गई, राइट। उसके बाद अगेन जो सेलर्स थे जो बिग प्रॉफिट्स लेना चाहते थे उन्होंने वापस मार्केट को क्या किया, सप्रेस किया नीचे की ओर। अगेन कुछ लोगों ने फिर ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने की, लाइक जो पुट सेलर होंगे या कॉल बायर्स होंगे उन्होंने पूरा कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने का। लेकिन कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, आपने इस ब्रेकआउट पे बाय किया होता आपका स्टॉप लॉस इस पे होता, राइट। इस ब्रेकआउट पे बाय किया होता आपका स्टॉप लॉस ये होता, इस ब्रेकआउट पे अगर आपने बाय किया होता तो आपका स्टॉप लॉस ये होता। इतना सा थिंक करके चला करो। तो ऐसे ही अगर कल जो भी लोग अगर बाय करके गए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर थे। जैसे उनके स्टॉप लॉस के पास में आ रही थी मार्केट, उनका हार्ट बीट जैसे हमारा तेज हो जाता है, उनका भी हार्ट बीट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। लेकिन जस्ट हम में और उनमें फर्क क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, अपना पहले से लाइक डिसाइड नहीं करते हैं। क्या डिसाइड नहीं करते हैं कि लॉस लाइक हमारा कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां से लिया, यहां पर मार्केट चला गया तो हमारा 2000 रुपीज का लॉस होगा। हम लोग प्री डिफाइन नहीं करते हैं, राइट। वो लोग प्री डिफाइन लेकर चलते हैं कि लाइक अगर मेरा यहां पर आएगा स्टॉप लॉस, अगर यहां पर आएगा तो मेरा 2000 रुपए का लॉस जाएगा, तो चलो अभी मेरे पास 3000 रुपए और है, मैं यहां पर क्या करूंगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस देने के बाद यहां से और क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास है 10,000 का फंड, राइट। हम लोग इकट्ठा ही पूरा का पूरा पुट डाउन पुट कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। फिर जहां पर जैसे ऊपर जाने लगता है ना तो हम लोग लॉट साइड डिसाइड करते हैं ना ही हम लोग पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, राइट। कब एंट्री का डिसाइड होता है लेकिन हम लोगों का एग्जिट डिसाइड नहीं होता। एग्जिट हम कब करने लगते हैं, जब हम लोग को लॉस बड़ा लगने लगता है, राइट, है ना, तब जाके हम लोग एग्जिट करते हैं। या तो फिर क्या होता है, जब हम लोग को लगने लगता है अरे नहीं 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 अब तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, शार्प मूव हो गया, अब तो मेरे पुट में लॉस होने लगा, चलो लाओ कॉल ले लेते हैं फटाक से काट के। जैसे ही आप कॉल लेते हो वैसे ही मार्केट नीचे आ जाता है। फिर आप लोग रोना गाना चालू कर देते हो कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा था, ईश्वर का नाम लेने लगते हो, लोगों को गालियां देने लगते हो। इसमें कुछ नहीं होता है, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस डिसाइड करना ही पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मुझे एग्जिट करना है, कितने लॉट लेके जाऊंगा तो कितने रुपए का मेरा लॉस होगा, राइट। ये डिसाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, राइड कर पाएंगे मार्केट को, है ना। सो लाइक यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया होगा तो यहाँ पर मार्केट को अगेन नीचे किया। अब मैंने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मार्क करके रखा हुआ था, जैसे ही मार्केट इसके नीचे गया देखो परफेक्टली क्या लोज बनाती हुई जा रही है, देखो। तो हम लोग अपने एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं जोन क्यों बना देता हूँ, मैं जोन इसलिए बनाता हूँ कि मुझे पता होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट ने सपोर्ट लिया था तो अब मार्केट यहाँ पर क्या ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, राइट। लाइव मार्केट में फिर मुझे क्या नहीं होता है, लाइक बार बार क्या हार्ट बीट मेरा भी हाई नहीं होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जैसे यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे कॉल सेल कर दो, राइट, या तो पुट को बाय कर दो। सेम हम लोग का टारगेट कहां तक का था, 26,120 और 100 का, राइट। ये हमारे लेवल्स थे। अब समझ में आ गया कि आप लोग क्या करना पड़ेगा, प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने लॉट के साथ कितनी क्वांटिटी के साथ कितना लॉस होगा। अगर आप लोगों को ये समझना है कि कितनी क्वांटिटी में कितने का लॉस होगा तो वो मैं आने वाले टाइम में आपको समझा दूंगा। आप लाइक मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको ये जानना है कि कितने पॉइंट्स लाइक लें कि हमारा लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 2000 का ही लॉस लेना है तो आप कितने पॉइंट से कितने क्वांटिटी को लें कि आपका सिर्फ 2000 रुपए का लॉस लॉक हो जाए, राइट। ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। देखो आज की लेवल्स तो आप लोगों ने काफी अच्छे से देख लिए होंगे, मार्केट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, ओके। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में क्या करें, वेट करें। अभी देखो मॉर्निंग सेशन क्या चल रहा है मार्केट का, स्टार्टिंग में देखो आपको सिर्फ यहाँ पे वॉलेटिलिटी ही क्रिएट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कोशिश करें कि आप 10 बजे
के बाद ही ट्रेड को प्लान करें। नोट कर लीजिए ये टाइम को, 10 बजे के बाद ही आप क्या करें, ट्रेड को प्लान करें। क्योंकि देखो 10 बजे तक क्या होता है, एक मूव हमें समझ में आ जाता है कि अब मार्केट में हमें करना क्या है ना। हमेशा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का क्या किया करो, वेट किया करो। जैसे देखो मार्केट यहाँ तक गया 10 बज के, अब इसके ऊपर निकलता तो हम क्या लेते, कॉल लेते। इसके नीचे निकल गया इस तरीके से ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर से, तो हमने क्या ले लिया, पुट ले लिया। सेम एज इट इज ये 10 बज रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता तो हम कॉल लेते, लेकिन इसने डाउन साइड ब्रेक डाउन दे दिया तो हम क्या ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं। सेम एज इट इज देखो यहाँ पर इसके ऊपर निकला तो हमने क्या किया, कॉल बाय किया, राइट। सिंपल ऐसे हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने होते हैं, उसके ऊपर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि एंट्री कहां पर बनेगा, एग्जिट कहां पर बनेगा। बैंक निफ्टी में ज्यादा कोई खास एनालिसिस था नहीं आज के दिन। मार्केट में अगर इसके ऊपर निकलता डेफिनेटली हम लोग कॉल लेते, ना तो कॉल में ना तो पुट में, कहीं पर भी नहीं गया है। जनरली मैं 20 तारीख के बाद ही पसंद करता हूं बैंक निफ्टी में वर्किंग करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम और अच्छे से वर्किंग करते हैं और सस्ते भी होते हैं। अभी बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं और अच्छे से वर्क भी नहीं करती, राइट। तो इसलिए मुझे तो यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर में काम करने में मजा आता है, अदरवाइज ऑप्शन तो बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूँ। ओके, सेंसेक्स निफ्टी ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, सो देखो कल के दिन हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, चलो लाओ देख लेते हैं हम लोग। ओके, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाने का अभी फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने का जरूर हम लोग को फायदा मिलने वाला है। मैं ये सारे के सारे लेवल्स को क्या करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको देखने को कुछ अच्छा मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पर एक जोन निकल के आता है, ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, राइट। आपको देखने को मिल रहा है, ये पुराने वे से भी चला आ रहा है, देखो पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या लिया मार्केट ने, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, ये लेवल कितना है, लाइक 26,100 के अगर मार्केट नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो कहीं ना कहीं हमारा ये लेवल हमारे पास है, जो कि निकल के आता है 25,880 के आसपास। लेकिन हम लोग राउंड फिगर में 25,900 ले लेते, राइट। ये लेवल्स हमारे पास निकल के आता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है मार्केट तो हमारे पास ये वाले लेवल्स है। लेकिन याद रखिएगा एक साइकोलॉजिकल नंबर है 26,000, राइट। 26,000 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन हाँ जो लाइक कह सकते हैं फॉरेजियन हमारी न्यूज जो चल रही है, वॉर जैसी सिचुएशंस हो रही हैं, उस अगर वो वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया, अभी लाइक यूएस का भी चल रहा है, चाइना का भी चल रहा है, अगर ये वॉर जैसी सिचुएशन हुई तो 26,000 26,000 कुछ नहीं होता है, फिर तो डायरेक्ट मार्केट फ्री फॉल कर सकती है, राइट, है ना। लेकिन हालांकि अभी तक वॉर का इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। हाँ, गोल्ड और सिल्वर में हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एक हमें बाइंग दिख सकती है अगेन, है ना। गोल्ड और सिल्वर में अगेन रैली देखने, जब भी अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना। तो ज्यादा पैनिक होके हम लोग पुट को बाय नहीं करेंगे। बस हाँ ये है कि ये माइंड में लेके चलना है कि वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है। ओके, देखो सो निफ्टी में सिंपल सा एनालिसिस है, बस मार्केट को कल गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन फ्लैट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे जाने लगती है तो चुपचाप हम बैठेंगे। यहाँ से एक छोटे से एसएल के साथ मार्केट में हम लोग ऊपर की ओर कोशिश करेंगे, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, राइट। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर जाने लगती है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने देना यहाँ पर 10 बजे तक। अगर उसके बाद ब्रेकआउट देती तो पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट हमारे पास ये है अगेन, राइट। अगर मार्केट यहाँ, ये तो फ्लैट की बात हो गई, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाती है, राइट, तो भी हम थोड़ा सा यहाँ के जो एसएल्स होंगे उनको खाने के बाद ये रिटर्न होके अगर मार्केट ऊपर आएगी तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से पहला टारगेट दूसरा टारगेट लेंगे, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाती है तो क्या करें, तो अच्छा सिनेरियो है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे है, देन मार्केट ऊपर जाए तो ज्यादा मजा आएगा एज कंपेयर टू यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाने लगे। अगर डायरेक्टली यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये एक छोटा सा डल जी है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। हाँ, एक 26,300 का लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बाद तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ कैंडल का 50%, लाइक ऐसा कैंडल बना 50% का ऐसा लेके यहाँ पर हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं और पूरे डे के लिए हम लोग बैठ सकते हैं, राइट, है ना। सो लाइक एटलीस्ट मैं कम से कम पहला टारगेट फिर यहाँ तक का रखूंगा जो कि निकल के आ रहा है 26,380। लेकिन मार्केट में कल थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकता है एज कंपेयर टू अनदर डेज, क्योंकि यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है ना। ये कल के लेवल्स याद रखिएगा, ये एक हाई को मार्क करके रखिएगा, ये लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। दो लेवल्स है, ये जो हाई है ये लेवल, ठीक है, कितना है मैं निकाल के रख देता हूँ आपके लिए। ये लेवल निकल के आता है, हाई है आपका 380 के आसपास, सही मैंने उसको कैलकुलेट किया था। और एक ये लेवल है ना, ये दो लेवल हमारे निकल के आते हैं। और एक अगर डाउन साइड में जाना चाहूंगा 26,020 के आसपास यहाँ पर, ठीक है। और एक है 26,000 का, नहीं, फिर तो हम थोड़े से नीचे जाएंगे,
ये वाला लेवल लेंगे, राइट, जो कि निकल के आता है 970 के आसपास, है ना। ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये टारगेट, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये वाले टारगेट, है ना। ये निफ्टी का है। बैंक निफ्टी मैंने पहले ही बताया कि मैं ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, आप लोगों के कारण डालना पड़ता है एनालिसिस, लेकिन फिर भी देख लो। अगर देखो मार्केट जब तक ये लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगी तो मार्केट में हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिलेगा। इसी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या करते रहेंगे, लाइक राइड करते रहेंगे, है ना। फिर भी मैं एक आपको बता देता हूँ, देखो अगर मार्केट इस लो के नीचे निकलती है तो हम लोग पुट लेना पसंद करेंगे, और मार्केट अगर इस हाइस के ऊपर निकलती है तो हम लोग कॉल लेना पसंद करेंगे। एग्रेसिवली कब बाय करेंगे, जब इसके ऊपर निकलेगा। एग्रेसिवली सेल कब करेंगे, जब इसके नीचे निकलेगा, राइट। सिंपल से एनालिसिस है बैंक निफ्टी की। निफ्टी में ही पूरा मैं जोर लगा देता हूँ, बैंक निफ्टी में मैं जाता नहीं, राइट। ओके, बाकी का आपको समझ में आ गया है कि कम से कम सिर्फ एसएल के ऊपर वर्क करना है आपको, प्रॉफिट्स को राइड करना सीखिए थोड़ा था, राइट। अगर प्रॉफिट को राइड नहीं कर सकते तो आप पीएनएल को नहीं देखिए बार बार, आप किसको देखिए, सिर्फ चार्ट्स को देखिए, राइट, है ना। चार्ट्स को अगर जितना देखेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, पीएनएल को बिल्कुल भी नहीं देखिए। जितना आप चार्ट्स को देखेंगे उतना बड़ा मजा आएगा बिग प्रॉफिट्स लेने में, राइट। बाकी का मैंने आपको बताया था, पीसीआर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। इनके ऊपर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, फिबोनाची, तो कमेंट आप लोग मुझे जरूर कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोग को इनका वीडियो लेके आऊंगा। 10 जनवरी से हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स फैमिली में बता दीजिएगा, 10 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 का। ओके,